सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, जो गन्ने का उत्पादन है 700 क्विंटल 800 क्विंटल प्लस प्रति एकड़, उन किसान भाइयों का कैसे निकलता है, आप लोगों का भी निकलेगा। हम लोगों को क्या प्रयोग करना चाहिए इस समय अपनी गन्ने की फसल में और किस बेस पे काम करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों गन्ने की मोटाई और लंबाई पे काम अभी नहीं करना है। गन्ने की ग्रोथ, टिलरिंग यानी गन्ने से ज़्यादा टीलर निकालना है, गन्ने का फुटाव करवाना है, जिससे एक पौधे में ज़्यादा गन्नों की संख्या बन सके। तो क्या हम लोगों को इस समय अपनी फसल में प्रयोग करना चाहिए और किन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए, आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को जरूर प्रेस कर लें। किसान भाइयों, गन्ने की एक ऐसी फसल है कि इसमें किसी भी पोषक तत्व की अगर कमी होती है तो वो जल्दी दिखती नहीं है। हमको तब पता चलता है जब हम गन्ने की कटाई करते हैं, 1 एकड़ में 4 ट्रॉली गन्ना निकलता है, तब हमको पता चलता है कि हमारी गन्ने की फसल थी वो कमज़ोर हो गई थी। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। किसान भाइयों, जब आप गन्ने की बुआई करते हैं अक्टूबर सेविंग में, उस समय आप लोगों को हरी खाद पहले से तैयार कर लेना चाहिए। उसी खेत में आपको गन्ने की बुआई करनी चाहिए अच्छे से मिक्स करके। ट्रेंच मेथड से अगर आप गन्ने की बुआई करते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत कारगर और बहुत सराहनीय मिल रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों ट्रेंच मेथड से बोई गई गन्ने की फसल की गन्ने की मोटाई होती है, गन्ने की लंबाई होती है, गन्ना ग्रोथ अधिक करता है, क्योंकि इसमें हवा का आवागमन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती है। अब किसान भाइयों प्रयोग क्या करना है, मैं आप लोगों को जो खादें बताऊँगा। कुछ किसान भाई हमारे क्या है, आजकल ग्रोथ प्रमोटर का बहुत चलन हो गया है। ग्रोथ प्रमोटरों का बहुत स्प्रे धड़ल्ले से करते हैं, क्योंकि किसान भाइयों ये चंद दिनों के लिए हमारी फसल को सिर्फ हरा भरा कर देंगे। हम सोचेंगे कि हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन किसान भाइयों हम लोगों को अपनी फसल में एक ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है जो लंबे समय तक गन्ने की फसल को मिलते रहें। गन्ने की जड़ें हैं वो इस समय तेजी से विकास कर रही हैं। जब हमारी गन्ने की जड़ें हैं वो डेवलप होंगी तभी हमारे गन्ने का फुटाव अधिक होगा। तो किसान भाइयों, अगर आपकी गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाना है तो मिट्टी चढ़ाने का सही समय चल रहा है। अब जो खादें आप लोगों को प्रयोग करनी है, अगर आप डीएपी का प्रयोग करने जा रहे हैं तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ डीएपी और 40 किलोग्राम यूरिया मिक्स करके लाइनों में आपको बिखेरना है। उसके बाद में आप कल्टीवेटर से जुताई करें या मिट्टी चढ़ाएं या गुड़ाई अवश्य करें। अगर किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग करना है आप लोगों को तो 3 बैग प्रति एकड़ सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम यूरिया मिक्स करके लाइनों में आप लोगों को बिखेरना है। अगर आपको गन्ने की फसल में सिंचाई करने की आवश्यकता है तब आप खाद को डाल के सिंचाई भी कर सकते हैं। किसान भाई सागरिका का प्रयोग पूछ रहे थे, तो सागरिका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इन्हीं फर्टिलाइजरों के साथ मिक्स करके आप लाइनों में दे सकते हैं। रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। किसान भाइयों, अब जो स्प्रे आप लोगों को करनी है क्या है किसान भाइयों, बारिश के दिनों में फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, रेड राट। अगर सिम्टम आपको दिखाई देते हैं तो सबसे पहले आपको एक गन्ने की फसल में सुरक्षा कवच जरूर दे देना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम, साथ में इमिडाक्लोरोपिड 600 ml प्रति एकड़, 19-19 NPK 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो आपकी गन्ने की फसल के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, जो ये छोटे पोषक तत्व इनकी पूर्ति होगी और आपकी गन्ने की फसल में किसी प्रकार का कीट व फंगस का अटैक होने का डर बिल्कुल नहीं रहेगा। अब किसान भाइयों, जो हमारे किसान जैसे भूखा इंसान रोटी दाल हरी सब्जी खाकर शरीर में एनर्जी को पूरी करके काम कर सकेगा, अगर रोटी के जगह वह घी बादाम को खाएगा तो वो क्या काम कर सकेगा। बस ऐसे ही हमारी फसलें होती हैं। फसलों पर ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग फसल की सिर्फ क्रांतिक अवस्था पर ही करना चाहिए बेहतर रिजल्ट के लिए। जैसे हम सब छोटे बच्चों को प्रोटीन कैल्शियम खिलाते हैं बाल अवस्था पे, आपकी खेती में कम पैसे खर्च हो, कम लागत लगे, यह सिर्फ आप ही कर सकते हैं। दुकान वाला, सामान बेचने वाला आपको ये सब नहीं बताएगा, क्योंकि उसे पैसा कमाना है दिन रात, उसे अपना टारगेट पूरा करना है, तभी तो वो शिमला गोवा टूर घूम सकेगा। इनाम कंपनी उसे महंगी गाड़ी देगी जब उस कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा सेल करेगा। लगभग 60% कंपनियां टारगेट को रख कर ही अपना प्रोडक्ट बिकवाते हैं। चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, फसलों के बीज ले लें। आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे प्राइवेट धान की कंपनियां इस समय धान का बीज दुकानों पर मेला लगाकर बेच रही हैं।
हाइब्रिड धान का बीज ऐसी ही खेती में प्रयोग होने वाले प्रोडक्ट सभी हैं। इसीलिए हम सबको सतर्क रहना है व अपने सभी किसानों को जागरूक भी करना है। यह किसान भाइयों जो बात है ये कड़वी उन लोगों को ज़रूर लगेगी, लेकिन सच है, आप लोग भी जानते होंगे।